सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज 13 मई का वो दिन जिसको आज भी याद करके हम सबकी आंखें नम हो जाती हैं, जिस दिन हम सबकी ज़िंदगी हमारे दिलों पे राज करने वाले बाबा हरदेव सिंह जी, हम सब की आंखों से उनका वो शरीर ओझल हुआ। और सात संगत जी, ये यादें, ये बाबा जी का प्यार तो हमेशा इस हर श्वास के साथ याद रहेगा और याद रहना भी चाहिए। लेकिन जैसे माता सविंदर जी भी अपनी विचारों में कई बार फरमाते थे कि जब तक हमको बाबा जी की शिक्षा याद रहेगी, जब तक हम बाबा जी की शिक्षा पे अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे, तब तक बाबा जी हमसे दूर कभी नहीं होंगे। सात संगत जी, दासी को वो उदाहरण याद आ रहा है, वो बात याद आ रही है जो कई बार आप सब ने सुनी होगी कि कैसे एक बारी मसूरी में बहुत धूप थी, तो कैसे एक महापुरुषों ने बाबा जी को बोला, बाबा जी आज मसूरी मसूरी नहीं लग रहा। तो उसी दिन शाम को सत्संग में बाबा जी ने अपनी विचार में ये वाली बात सुनाई और उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि ऐसा ना हो कि जो हम सबका नाम इस मिशन के साथ जुड़ा है कि हमने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि किसी दिन हमको ये सुनने के लिए मिल जाए कि आप निरंकारी नहीं लग रहे। तो बाबा जी का कहने का भाव यही था कि एक निरंकारी इस मिशन से जुड़कर जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सबसे प्यार करें, सबसे विनम्र रहें, एक ह्यूमिलिटी, एक कंपैशन, एक सबको आगे रखने की, जो एक की दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, ये सब बाबा जी ने सिर्फ बोल के नहीं पर जी के दिखाया खुद भी। सात संगत जी, बाबा जी की एक और बात याद आ रही है। तो एक बारी बाबा जी ने कोई दवाई लेनी थी, तो हम सब जैसे जानते हैं कि जब होम्योपैथिक दवाई लेनी होती है तो डॉक्टर इतने माइन्यूट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। तो काफ़ी सारे सवालों के बाद बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपका नेचर कैसा है? तो बाबा जी एकदम बोले, सबमिसिव। इससे ज़्यादा हमको और क्या एक डायरेक्शन चाहिए कि हमको हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। जैसे बाबा जी ने हमेशा हमको एक दूसरे का दर्द बोला कि आप दूसरे को अपने से पहले रखो। सात संगत जी, बाबा जी तो कभी किसी गलत को भी गलत नहीं बोलते थे। एक बारी की बात है कि एक बार ऑफिस में बाबा जी ने किन्हीं महापुरुषों को बुलाया, कोई भवन का नक्शा शायद लेकर। तो जब बाबा जी ने काफ़ी देर नक्शा देखा तो उसके बाद बाबा जी ने एक पेंसिल ली और बहुत धीरे से एक निशान लगाया और उनसे पूछा, क्या ये ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये चेंज ऐसे हो सकती है? तो उन महापुरुषों ने बोला, हाँ जी बाबा जी, ऐसे चेंज करके तो ये और खूबसूरत बन जाएगा। तो कैसे उन्होंने अपनी बात आगे भी रख दी, एक दूसरे को कुछ गलत फील भी नहीं कराया और अपनी बात रख भी दी। तो ये सब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जी के दिखाया। बाबा जी ने कई बार अपनी विचार में ये उदाहरण दिया एक कुत्ते का कि जैसे एक कुत्ता जब अपनी पूँछ हिलाता है और अपनी टेल ऐसे वैग करता है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि वो हमको बाइट नहीं करेगा, वो हमसे खेलना चाहता है या उसको हम पे प्यार आ रहा है। पर एक इंसान की फितरत ऐसी है कि दिल में किसी के लिए इतनी नफ़रत भी होगी पर गले लग रहे होंगे ऊपर से। तो बाबा जी ने यही सिखाया कि इस इंसान का जो हमें ये जन्म मिला है, जो इतनी 84 लाख जूनियों के बाद अगर हम उस जन्म में भी एक इंसानियत अपनी ज़िंदगी में ना ला पाए, एक इंसान की तरह ना जी पाए, तो फिर तो क्या फ़ायदा इस जीवन का। बाबू जी ने हमेशा यही बोला कि अगर कोई मर्यादा में नहीं जीता तो वो खुद भी दुखी होता है, दूसरे को भी दुख पहुंचाता है। और अगर कोई गुरुमुख होता है जिसका मुख हमेशा गुरु की तरफ होता है तो वो खुद भी सुखी होता, आनंद में रहता है और दूसरे को भी हमेशा एक सुख ही पहुंचाता है। साथ संगत जी, बाबा जी ने अपने जीवन के एक एक लम्हे को एक हमारे लिए एक
शिक्षा बनाई। सत्संग जी दासी बहुत लकी है कि बाबूजी के इस रूप में घर में जन्म लिया और बाबूजी के साथ इतना टाइम मिला, जिसके लिए दासी कभी भी इनफ थैंक यू नहीं कर सकती बाबूजी को। सत्संगत जी बचपन की एक दो बातें कि कैसे बाबूजी ने हमेशा संगत को ही पहल दी। सत्संगत जी, एक बार दासी का कोई एग्ज़ाम था मंडे को, तो दासी संडे को सत्संग में नहीं गई। तो जब घर पहुँचे बाबूजी संगत से, तो दासी मिलने गई, तो बाबूजी ने बोला कि संगत नहीं दिखे, आए नहीं। तो दासी ने बोला कि कल बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है तो पढ़ाई कर रही थी। तो बाबूजी ने एकदम बोला, खाना खाने के लिए क्या पढ़ाई नहीं छोड़ते, या कुछ और काम ज़रूरी आ जाए? तो ऐसे ही सत्संग को हमेशा पहल देनी है। हाँ, पढ़ाई, किताबी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो ये जीवन की पढ़ाई है ये सिर्फ संगत से सीखी जा सकती है, और इसलिए संगत आना बहुत ज़रूरी है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे एग्ज़ाम हो, संगत आना है, संगत नहीं मिस करनी। तो कैसे हर समय उन्होंने सिर्फ सत्संग को आगे रखा, इस संगत को आगे रखा, परिवार से भी, सबसे। दासी अपने लिए यही मांगती है, आज जो वही ज्योत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में है, एक रूप ही बदला है पर ये वही हैं। और दासी इनके चरणों में यही मांगती है कि हमसे बहुत भूलें हुई, गलतियां हुई, पर आप जी अब आशीर्वाद दो। माता जी दासी अपने लिए मांगती है कि जैसे आप चाहते हो ये जीवन वैसे ही बना दो, और आपकी हर शिक्षा पे दासी चल पाए, और आपका और इस मिशन का, साथ संगत का नाम रोशन कर पाए। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, आज हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की याद में सब बैठे हैं, और उनकी यादें जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो एक सत्य के बंजारे थे, एक प्यार के बंजारे थे। और उन्होंने जो 36 इयर्स हमको अपने दिए, दासी तो कहेगी केवल 36 इयर्स नहीं, जब से वो पैदा हुए उन्होंने खुशियाँ ही खुशियाँ बांटी हर एक को। और लेकिन अगर इनको हम इन 36 इयर्स में भी बयान करना चाहें कि उन्होंने क्या क्या किया, तो उनका मनार इतना ऊंचा था, इतनी ऊंचाइयों को उनके प्यार ने, उनकी सहनशीलता ने, उनके टॉलरेंस ने बनाए हुए थे, जो आज जिनको हम छू भी नहीं पाएंगे। हम सालों साल, हज़ारों साल भी उनका वर्णन करना चाहें तो वो कर नहीं पाएंगे। उन्होंने ऐसा प्यार जो एक छोटे से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान हर एक को दिया, वो आज भी हमारे मनों में इतनी बड़ी एक याद बन के बैठा हुआ है। और साथ साथ याद के साथ साथ एक ऐसा हमें प्रोत्साहन भी उन शब्दों से, उस जीवन से मिलता है कि हम अपना जीवन जो है एक अच्छे ढंग से दूसरों की सेवा करते हुए, सबको अपनापन देते हुए इस जीवन को व्यतीत करें जैसे उन्होंने किया। उन्होंने हमेशा इस सत्य की आवाज़ दी और कहा कि ये सत्य ही सबसे महान है। सच्चे पातशाह के विचार में ही दासी ने सुना था कि हजूर ने फरमाया कि जिस प्रकार एक बादल होता है तो इंसान उसकी छाया में चलता जाता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसको नज़र आता है कि हवा के झोंके से वो बादल भी सट गया, वो बादल भी इधर उधर हो गया। तो फिर उसको समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊं, किस टुकड़े बादल के पीछे मैं जाऊं। तो वो एकदम से बेचैन हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता वो अपनाए, और बेचैनी ही उसके नसीब में रह जाती है। तो सच्चे पातशाह ने फरमाया कि ऐसे ही जो माया है, हम भागते भागते हमें समझ नहीं आता, वो इतनी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, इतनी तरह से आकर्षित करती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमको कहाँ तक इसकी हद है। इसलिए सच्चे पातशाह ने हमेशा हमें यही शिक्षा दी कि हमको जो है, जो सत्य है, जो असल में है, उसके पीछे चलना है, और जो थोता है, जो बेकार है, उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना है। कि वो एक छोटे से बच्चे के दुख को भी वो बर्दाश्त नहीं करते थे, और यही सिखाया कि कोई आपके पास आए, उसकी बात सुनो, उसके मन में क्या है,
वो ज़रूर जानो, और नहीं तो आप तक वो बात पहुंचा के ही शायद उसका मन हल्का हो जाएगा, उसको एक सहारा मिल जाएगा। और आप उसके लिए सिमरन ही करेंगे ना। तो ये जो सिखलाइयाँ जो हमें राजमाता जी ने, बाबा जी ने दी, कृपा करो कि इसको झोली में डाल सकें। और हजूर के विचार से दासी को एक और प्रमाण याद आ गया कि हजूर ने फरमाया कि एक गांव में एक परिवार रहता था, और जो पिता था उसका देहांत हो गया। तो पीछे एक नौजवान बच्चा था जो छोटी ही उम्र का था, और साथ में माता रह गई। तो कुछ दिन तो जो घर में अनाज था उनका गुजारा होता रहा, लेकिन माँ ने एक दिन सफाई करते हुए देखा कि अलमारी के अंदर उसको एक हीरा प्राप्त हो गया। तो उसने उस बच्चे को दिया और कहा, नौजवान को दिया और कहा कि जाओ बेटा, इसको बाज़ार में बेच आओ, किसी सुनहार के पास, किसी जोरी के पास इसको बेच के आओ कि हमारी जो कुछ दिन हमारे अच्छे बीत जाएंगे, फिर तब तक तुम और बड़े हो जाओगे, तो फिर आप कोई नौकरी कर लोगे। तो नौजवान उस हीरे को लेके वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते उसको ध्यान आया कि मैं शहर इतनी दूर जाऊँगा, क्यों ना जो एक रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, वो यहीं पे उनकी दुकान है और इसी चीज़ की है, वो झोरी है, क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊँ। जब उनके पास गए तो वो हीरा दिखाया, तो उन्होंने जो उसको परखा और कहा कि बेटा इसको जाके अलमारी में रख दो जहाँ से लेकर आए हो। हाँ, मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ, अगर आपको गुजारे के लिए आपका गुजारा हो जाएगा, माँ और आपका दोनों का गुजारा, इतने पे पैसे आपको दे सकता हूँ। तो उस नौजवान ने ऐसे ही किया, उस हीरे को जाके अलमारी में रख दिया। और 1-2 वर्ष जब वहाँ पे नौकरी की तो फिर ध्यान में आया कि नौकरी के तो पैसे तो कुछ ही मिल रहे हैं, क्यों ना अब ये समय आ गया है कि मैं उस हीरे को बेचूं। तो जब घर गया तो हीरे को जब हाथ में लिया तो एकदम गुस्से में उस हीरे को नीचे फेंक दिया और वापस दुकान पे गया और कहने लगा कि चाचा, आपने मेरे साथ मजाक किया है, वो तो कांच का टुकड़ा था, वो कोई हीरा नहीं था, तो आपने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया। तो चाचा ने आगे से कहा कि मैंने बेटा उस समय में अगर आपको बोलता, आपने विश्वास नहीं करना था, आपने सोचना था कि मैं शायद लालची हो गया हूँ, मैं कम पैसे देना चाह रहा हूँ या नहीं देना चाह रहा, ऐसे ही आपसे हीरा ले लूँगा। और कोई भी अगर आपको ये कहता, कहीं दुकान पे भी जाते, तो आपने यही समझना था। लेकिन मैंने आपको आज वो आँख दे दी है परखने के लिए कि ये हीरा असल में ये कांच है कि हीरा है। तो जब आपने खुद उसको देखा है, तो उसको आपने परखा है, आपको समझ आ गई है कि केवल ये तो एक कांच का ही टुकड़ा है। ऐसे ही सतगुरु सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें अपने पास बिठा के एक संतों के रूप में हमें समझाया कि क्या कांच है और क्या हीरा है, और कहाँ परखो, अब जीवन जियो अपना, देख के कि आप किसका मूल्य डाल रहे हैं, किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कृपा करो कि इतनी ऊंची सीख जो आज भी सतगुरु हमें दे रहे हैं, हम उन रास्तों पे चलते हुए ये प्रेम का, प्यार का, सत्कार का जो हलीमी का जो रास्ता है, जो अपने आप को पीछे रखने का रास्ता है, जो दूसरों को वड्याई देने का रास्ता है, जो किसी के दुख दर्द में शामिल होने का रास्ता है, सच्चे पातशाह ने हमें दिखाया। अगर आज हम उनको याद कर रहे हैं और हमेशा करना चाहते हैं कि हमेशा हमारे दिल में वो जिस तरह अभी बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठे रहें, तो हमें इन सब बातों पे जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें जो आदेश उपदेश दिए, जो हमको समझाया, उन पर हम चलते जाएंगे तो आगे जो है हमारा ये जीवन भी सफल हो जाएगा। और आगे जैसे संतों महापुरुषों ने कहा है कि यहाँ भी सुख, आगे भी सुख जो प्राप्त होंगे। तो कृपा करो कि ऐसी रहमत करो, सासंगत सतगुरु कृपा करें कि जो रास्ता इस मिशन के द्वारा जो हमें सिखाया जा रहा है, संतों महापुरुषों के गुरुओं के द्वारा समझाया जा रहा है, वो उत्तम है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है दुनिया की। तो उसी रास्ते पे चलते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।